Hello students, how are you? In our previous class we discussed about the generator, and we discussed one of the type of generator which is called alternating current generator, that is AC generator. Okay, hope the topic, that is AC generator, you understand about that. Okay, now in today's class let we discuss the second generator which is called direct current generator. आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? डायरेक्ट करंट जनरेटर, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर, सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाती है कि डीसी जनरेटर किसे बोलते हैं। व्हाट द मीन ऑफ डीसी जनरेटर? सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे डायरेक्ट करंट में जो चेंज करती है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करे डायरेक्ट करंट के अंदर जो चेंज करती है उसे बोला जाता है डायरेक्ट करंट जनरेटर। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट करंट जनरेटर। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड, दैट इज व्हाट द डायरेक्ट करंट जनरेटर। Again, when we discuss about it, that generator and the electricity production, then you will automatically get what the mean of direct current DC. Okay, similarly, like as we discussed in the previous, that is AC current generator, again there are 4 points. First, its principle. Second, its structure or composition. Third, diagram. And fourth, that is working. जैसे अभी पीछे अपन ने डिस्कस किया था, तो यही 4 पॉइंट्स यहाँ पर रहते हैं। अगर अपन में डीसी और एसी जनरेटर की बात करूं तो दे आर ऑलमोस्ट सेम है। फर्क जो है वो यहां पर है, वहां पर थी कंप्लीट रिंग्स, यहां पर है हाफ रिंग्स, या जिनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, या जिन्हें बोला जाता है कम्यूटेटर्स। ओके, वो फर्क है, और उसके कारण से यहाँ पे जो प्रोड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन का यहाँ पर चेंजेस आते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है, लेकिन अपने को पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही डिस्कस करना पड़ेगा जैसे अपन ने एसी करंट जनरेटर में अपन ने डिस्कस किया था। द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो वी कैन से दैट इट इज बेस्ड ऑन, जितने भी जनरेटर हैं, हमेशा याद रखना, जितने भी जनरेटर हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, मोटर जो होती है, मोटर वो तो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ओके, और ये जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके ऊपर बेस्ड है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो वी कैन से दैट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके ऊपर बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग जब एक आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है। क्या किया जाए? आर्मेचर कॉइल को जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे गुजरने वाला जो कॉइल है उससे गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। जैसे अभी पीछे अपन डिस्कस किया था ना, जब ये रोटेशन करेगा तो दैट इज परपेंडिकुलर, पैरेलल, परपेंडिकुलर, फिर वापस पैरेलल। तो जब ये इस तरह से होगा तो डेफिनेटली इस तरह से रहेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम गुजर रही है। यहाँ आएगा तो मैक्सिमम गुजरेगी, फिर मिनिमम। तो क्या रहता है यहाँ पे? कंटिन्यूसली चेंज होता है। क्या होगा इसमें से?
पास होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूस चेंज आता है, और वो जो चेंज है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वी कैन इजीली डिटरमिन इट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, याद होगा। फोर्स या मोशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, तो वो यहां पर अपन अप्लाई करते हैं। गॉट इट? स्ट्रक्चर वाइज अपन बात करें तो अगेन देयर आर 4 पॉइंट्स इन स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज आर्मेचर कॉइल, जिसको अपन ने डिनोट कर रखा है, डिनोट करते हैं अपन ABCD, दैट वन, ABCD। तो फर्स्ट पार्ट इज आर्मेचर कॉइल। सेकंड जो आता है दैट आर फील्ड मैग्नेट। सेकंड पार्ट आएगा फील्ड मैग्नेट, जिसको अपन NS से अपन ने शो कर रखा है। ओके। थर्ड आता है दैट इज स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स या जिन्हें बोला जाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जिनको डिनोट करते हैं अपन S1 S2 से। इनसे S1 and S2, दैट इज S1, दैट इज S2। ओके। और फोर्थ पार्ट आता है दैट आर ब्रूशेज। फोर्थ पार्ट क्या होगा? ब्रूशेज, जिसको अपन डिनोट करते हैं B1 and B2, दैट वन B1 and दैट इज B2। ओके, clear? We already discussed about that, but we will discuss again. So if you have any doubt in your mind related with the generator, structure of the generator, then automatically it will solve. Okay, first armature coil। armature coil किसे बोलते हैं? जैसे अपन ने उसमें बात किया था, it is a conducting coil। क्या है ये? एक conducting coil है जिसे soft या कास्ट आयरन पीस पर, कास्ट या कास्ट का मतलब होता है कच्चा। ओके। और कच्चा हमेशा जो कच्चा लोहा है वो सॉफ्ट होता है, तो कास्ट बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? सॉफ्ट आयरन पीस। उस कास्ट या सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर, उसके ऊपर उसको लपेटकर, जो रैप आउट करके कंडक्टिंग कॉइल को, इट इज फॉर्म्ड। क्या किया जाता है? बनाते हैं किसको? आर्मेचर कॉइल को। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज फॉर्म्ड। ये बनता किससे है? एक सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर कंडक्टिंग वायर को लपेटकर, कंडक्टिंग वायर को लपेटकर क्या किया जाता है? उसको बनाते हैं, जो आर्मेचर कॉइल है वो उसको बनाया जाता है। दैट इज दिस वन। ये जो है दैट इज सॉफ्ट आयरन पीस, और उसके ऊपर कंडक्टिंग कॉइल को लपेटकर क्या बनाया गया है? दैट इज आर्मेचर कॉइल। गॉट इट? आर्मेचर कॉइल जो है इट इज कनेक्टेड विद द एक्सल। किससे कनेक्ट होती है? एक्सल से। अपन जनरली डायग्राम में शो नहीं करते, दैट इज एक्सल, जो इसको क्या करेगी? रोटेट करती है। क्या करती है? इसको रोटेट करने में हेल्प करती है। गॉट इट? क्लियर? आर्मेचर कॉइल जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है। क्या करते हैं? उसको, आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली उसे प्लेस किया जाता है, और जो एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल है, द एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल, these are connected with the slip rings। sorry, one mistake we did it। slip rings को शो करते हैं C1 and C2 से। स्लिप कम्यूटेटर टर्म है ना, तो C1 and C2, तो C1 और C2 से वो कनेक्टेड होती हैं। किससे कनेक्ट होती हैं? C1 and C2 से वो कनेक्टेड होती हैं। गॉट इट? क्लियर? AB आर्म C1 से और CD आर्म C2 के साथ कनेक्टेड होती हैं। क्लियर? सेकंड इज फील्ड मैग्नेट। जनरली इट इज ए हॉर्स शू मैग्नेट। कैसी होती है ये? हॉर्स शू मैग्नेट होती है। जनरली इट इज हॉर्स शू मैग्नेट।
जिसके जो दोनों जो नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो हैं, उनके बीच में, उनके बीच के अंदर जो आर्मेचर कॉइल है, इन द मिड बिटवीन दीज द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये यहाँ पे रखा हुआ, तो दैट इज परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उससे प्लेस किया जाता है आर्मेचर कॉइल को। गॉट इट। थर्ड आते हैं स्लिप रिंग्स, या जिन्हें बोलते हैं अपन कम्यूटेटर्स। दीज आर हाफ रिंग्स। ये कैसे हैं? दीज आर हाफ रिंग्स। अगर अपन मोटर में देखें तो इसके अंदर ये जो है, ये जो दिख रहे हैं ना हाफ, दैट इज 1 हाफ एंड 2 हाफ दिख रहे हैं ना इसके नीचे, दैट इज क्लियर। सो दैट आर हाफ रिंग्स। या अपन थोड़े ब्रॉड लेवल पर अपन डिस्कस करें तो इनको आप ऐसे मान सकते हो, जैसे ये मेरे हैंड जो हैं इस तरह से। अभी पीछे अपन ने एसी में पढ़ा था तो वहां तो थी कंप्लीट रिंग्स, यहाँ पर क्या है? दीज आर हाफ रिंग्स। गॉट इट। इनके हाफ रिंग्स का जो इनर पोर्शन है, दैट इज इट इज इंसुलेटेड। क्या होता है? इंसुलेटेड होता है और एक्सल के साथ अटैच्ड होता है। जैसे ये एक्सल है, इसके साथ इस तरह से अटैच्ड होता है। गॉट इट। दोनों रिंग्स एक दूसरे से आइसोलेटेड है, दोनों रिंग्स के एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड हैं। गॉट इट क्लियरली। इस तरह से ये जो मेरी उंगलियां हैं, ये आप मान सकते हो हाफ रिंग्स। ओके। और ये एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं और बीच में जो एक्सल है उसके साथ ये अटैच्ड होती हैं। क्लियर। चलिए, और आउटर जो सरफेस है दैट इज कनेक्टेड विद द ब्रशेस B1 एंड B2, बट इन द AC जनरेटर these are connected permanently with the brushes। AC जनरेटर में जो स्लिप रिंग्स थी, स्लिप रिंग्स जो थी उसमें S1 और S2 वो परमानेंटली ब्रशेस के साथ जुड़ी हुई थी, यानी कि वहां पर S1 परमानेंटली B1 से अटैच थी और S2 परमानेंटली B2 से अटैच थी, बट यहां पर ऐसा नहीं है। आफ्टर हाफ रोटेशन, जब अपन सेकेंड हाफ की बात करेंगे, देन यू फाइंड दैट C1 नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन विल कनेक्ट विद द B2 एंड C2 विल कनेक्ट विद द B1। तो ये यहां पर एक मेजर डिफरेंस आता है बिटवीन द AC जनरेटर एंड DC जनरेटर। गॉट इट। तो यहां पर जो स्प्लिट रिंग्स हैं, यानी कि कम्यूटेटर्स, वो परमानेंटली अटैच्ड नहीं होते। दे आर नॉट परमानेंटली, दे आर, ये जो परमानेंटली जो है ये ब्रशेस के साथ अटैच्ड नहीं होते। दैट मीन्स आफ्टर हाफ रोटेशन ये अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट इज ब्रशेस, that is same with the AC generator. These are made up by either graphite or any conducting material। ग्रेफाइट की बनी होती है या किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं। और ब्रशेस का काम क्या है? जो आर्मेचर असेंबली है, दैट इज इस आर्मेचर असेंबली को कनेक्ट करना विद द आउटर सर्किट। किसके साथ कनेक्ट करती है? आउटर सर्किट के साथ कनेक्ट करके रखने का काम करती है। गॉट इट क्लियर। So that is the structure of armature, and that is the structure of armature and the generator. Now diagram, that is diagram. Now working को अपन 2 parts के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे अपन ने उसमें किया था फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। that is first half and that is second half। got it। now अब इसके ऊपर बात करें वर्किंग कैसे करते हैं। तो जैसे अपन ने उसमें डिस्कस किया था, जब इन्हें क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है आर्मेचर कॉइल को, दैट वन इस तरह से होगी ना आर्मेचर कॉइल। तो जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो AB आर्म जो है वो ऊपर की साइड में अप होती है और CD आर्म नीचे की साइड में मूव करती है। इस मोशन से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यूज में चेंज होता है। जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, इससे गुजरने वाले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आर्मेचर कॉइल के पर यूनिट एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होती हैं, और उनके चेंज होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, और उस करंट की डायरेक्शन अपन इजीली डिटरमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगेन कंसिडर करें अपन, ए बी आर्म किधर उठ रही है, दैट वन, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ए टू बी। तो ए बी आर्म के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन आती है दैट इज ए टू बी। गॉट इट। नाउ सी डी आर्म किधर जा रही है, डाउन साइड। गॉट इट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, यही तो है। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सी टू डी। तो जो करंट की डायरेक्शन हो गई वो क्या आ गई, ए बी सी डी। तो अपन लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट, फर्स्ट इन आर्मेचर कॉइल के अंदर फर्स्ट हाफ में कौन सी आ रही है, दैट इज ए बी सी डी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ओके, नाउ अब अपन आते हैं आउटर सर्किट में। सी किससे कनेक्टेड है, सी डी किससे कनेक्टेड है, C2 से। C2 किससे कनेक्टेड है, B2 के साथ। और तो आउटर सर्किट में किससे गई है, B2। इलेक्ट्रिक करंट आउटर सर्किट लोड यानी कि आउटर सर्किट यहां से वापस किस में आएगी, B1, और B1 से किसको मिलेगी, दैट इज ए बी आर्म। तो इन आउटर सर्किट अपन बात करें, इन आउटर सर्किट, तो आउटर सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन हुई इलेक्ट्रिक करंट की दैट इज कौन सी हुई, इट इज C2 से B2 यानी कि B2 डैश B1। गॉट इट। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ABCD in armature coil and B2 B1, B2 to B1 that is in outer circuit. Okay, clear? Now अब बात करते हैं अपन सेकेंड हाफ की। सेकेंड हाफ रोटेट हो गया तो AB प्लेस हो गई CD की जगह और CD प्लेस हो गई AB की जगह। साथ में कम्यूटेटर्स की पोजीशंस भी बदल गई क्योंकि इसके साथ अटैच्ड है तो ये भी रोटेट होंगे। नाउ फर्स्ट हाफ में जहां C1 B1 से अटैच था, इन द सेकेंड हाफ इट इज अटैच्ड विद द B2। सिमिलरली C2 जो फर्स्ट हाफ में B2 के साथ अटैच था, नाउ इट इज अटैच्ड विद द B1, यानी कि कम्यूटेटर्स की पोजीशंस भी बदल जाती है। ओके, अब CD आर्म पे फोर्स किधर लग रहा है, CD आर्म हाफ तक पहले वाले हाफ में तो किधर जा रही थी, डाउन साइड। सेकेंड हाफ में किधर आएगी, अपवर्ड, मूव अप। तो उस कंडीशन में दैट इज फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी D2C। सिमिलरली this is direction of force, this is direction of magnetic field, so the direction of electric current will be B2E। Got it? तो सेकेंड हाफ के अंदर जो डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि अपन बोले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इट विल बी क्या हो जाएगी, D2C, C2B, B2A। Got it? डायरेक्शन क्या बन गई इलेक्ट्रिक करंट की, DCBA। चेंज हो गई ना, पहले वाले हाफ में तो थी ABCD, सेकेंड वाले हाफ में क्या हो गई, DCBA। अब
आउटर सर्किट को अगर अपन कंसिडर करें तो देखो बी ए किससे जुड़ा हुआ है, C1 से। C1 अब किसके साथ अटैच्ड है, B2 के साथ, यानी कि आउटर करंट, आउटर सर्किट के अंदर जो करंट जा रहा है वो किससे जा रहा है, B2। ओके, और वापस इन किससे हो रहा है, B1। तो आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या रह जाएगी, B2 डैश B1। फर्स्ट हाफ में डायरेक्शन क्या थी, B2 डैश B1। सेकेंड हाफ में भी क्या रहेगी, B2 डैश B1। सच करंट, ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई ना आउटर सर्किट में, फर्स्ट हाफ में भी थी B2 B1, सेकेंड हाफ में भी क्या है, B2 B1। such current which does not change the direction after each half rotation is known as direct current। ऐसे करंट को अपन किस नाम से जानते हैं, that is called direct current। got it? I am again repeating, such current which do not change the direction after half rotation is known as direct current। उसे क्या बोलते हैं अपन, direct current बोलते हैं। एंड द जनरेटर इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट जनरेटर, और जनरेटर क्या कहलाएगा, डायरेक्ट करंट जनरेटर। गॉट इट? पहले वाले में चेंज, पहले वाले में भी अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो यहां पर और यहां पर तो जो केस है वो सेम है, फर्क कहां है, यहां पर एसी जनरेटर के अंदर डायरेक्शन चेंज हो गई थी। उसका रीजन था यहां स्प्लिट रिंग्स की जगह उसमें थी कंप्लीट रिंग्स, जिनके कारण से जब इनर सर्किट यानी कि आर्मेचर कॉइल में डायरेक्शन चेंज हुई तो आउटर सर्किट में भी डायरेक्शन चेंज हुई। लेकिन यहां पर क्या आ गए हैं, कम्यूटेटर्स, जो अपनी पोजीशन बदलकर, अपनी पोजीशंस बदलते हुए आउटर सर्किट में डायरेक्शन को सेम रखते हैं। आउटर पोजीशन में क्या करेंगे, डायरेक्शन को सेम रखते हैं। गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टैंड? तो इसलिए यहां पर डायरेक्शन सेम रहेगी, जबकि वहां पर डायरेक्शन चेंज हुई थी आउटर सर्किट में। ओके, अब यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द स्प्लिट रिंग्स आर कम्यूटेटर्स। स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर्स क्यों बोलते हैं, और साथ में पूछा जाता है व्हाट इंपॉर्टेंट फंक्शंस दे परफॉर्म, और वो क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं इन डीसी जनरेटर। कम्यूटेटर का मतलब होता है जो डायरेक्शन को चेंज करे, क्या करे, डायरेक्शन को चेंज करे। गॉट इट? क्लियर? दिक् परिवर्तक बोलते हैं हिंदी में, दिशा परिवर्तक। कम्यूटेटर्स, पहले तो आप ये समझिए फंक्शन क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस में बदलकर, अपनी जो पोजीशंस हैं, जो स्प्लिट रिंग्स जो हैं कम्यूटेटर्स, सॉरी क्वेश्चन था विच कंपोनेंट आर कॉल्ड कम्यूटेटर्स, किन्हें बोलते हैं कम्यूटेटर्स, तो कम्यूटेटर्स किन्हें बोलते हैं, जो स्प्लिट रिंग्स हैं, दीज आर कॉल्ड कम्यूटेटर्स, उन्हें बोला जाता है कम्यूटेटर्स। ओके, बिकॉज ऑफ द आफ्टर हाफ रोटेशन, अपनी हाफ रोटेशन के बाद में ये अपनी पोजीशंस में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को सेम बनाए रखते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर्स। ये क्या माना जाता है, कम्यूटेटर्स का फंक्शन। गॉट इट? क्लियर? इसी से अटैच्ड क्वेश्चन आता है एसी और डीसी जनरेटर में डिफरेंसेस और एसी और डीसी करंट में डिफरेंसेस। तो वो भी अभी अपन फटाफट कंसिडर कर लेते हैं। अपन जनरेटर्स में डिफरेंस की बात करें तो पहला तो डेफिनेशंस का डिफरेंस आ गया। जो अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एसी करंट जनरेटर। जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो कहलाएगा डायरेक्ट करंट जनरेटर। फर्स्ट डिफरेंस तो यही आ गया। सेकंड डिफरेंस अगर अपन कंसिडर करें तो एसी जनरेटर में यूज किया था अपन ने स्लिप रिंग्स को यानी कि कंप्लीट रिंग्स को, जबकि डीसी जनरेटर में अपन यूज करते हैं स्प्लिट रिंग्स को। पहले वाला जो था एसी जनरेटर उसमें अपन ने किसको काम में लिया था, स्लिप रिंग्स को, जबकि यहां पर डीसी में अपन ने किसको काम में लेते हैं, अपन स्प्लिट रिंग्स यानी कि कम्यूटेटर्स का यूज करते हैं। थर्ड,
जो एसी जनरेटर है उसमें जो रिंग्स हैं यानी कि S1 और S2 स्लिप रिंग्स वो परमानेंटली ब्रशेस के साथ अटैच्ड हैं। S1 B1 से ही अटैच रहेगा और S2 B2 के साथ अटैच्ड रहता है, जबकि यहाँ पर DC के अंदर जो कम्यूटेटर्स हैं वो हाफ रोटेशन बाद में अपनी पोजीशंस में चेंज लाते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? So these are the differences between the AC and DC generator. अब अपन क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं that is differences between the AC and DC current. AC अल्टरनेटिव करंट और DC यानी कि डायरेक्ट करंट, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। गॉट इट? तो सबसे पहला डिफरेंस की अपन बात करें, AC करंट do not change direction. Change direction. Sorry for that. Change in direction after each half rotation. Each half rotation के बाद डायरेक्शन में चेंज होता है। किसमें? AC करंट में। जबकि इसमें अपन बात करें तो डू नॉट चेंज द डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं हो करते। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर। सेकंड डिफरेंस की अपन बात करें तो इसके जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स का यूज किया जाता है। स्लिप रिंग्स are used in the AC generator. जो AC जनरेटर उसमें स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं, जबकि इसमें किसका यूज होगा? स्प्लिट रिंग्स, या सीधा कम्यूटेटर लिख लेते हैं अपन। कम्यूटेटर्स आर यूज इन DC जनरेटर में इसका यूज किया जाता है। गॉट इट? जितना भी हमारे घर में करंट फ्लो करता है यानी कि डोमेस्टिक करंट जो है दैट इज AC। वो क्या है? AC, यानी कि बोल सकते हैं यूज इन डोमेस्टिक सर्किट्स। जो डोमेस्टिक सर्किट्स हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, जबकि DC का अपन यूज करते हैं जो स्मॉल सर्किट्स हैं। यूज इन स्मॉल सर्किट्स, जो स्मॉल सर्किट्स हैं लाइक टीवी रिमोट, जैसे कि टीवी का रिमोट, टीवी रिमोट में या जो टॉयज हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। जो सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कौन सी है? दैट इज DC। गॉट इट? अगर हम हमारे यूज की बात करें तो AC करंट अपन ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पावर स्टेशन से अपन जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो हमारे घरों में आ रही है वो कौन सी है? दैट इज AC। जबकि इसको अपन यूज करते हैं या ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल और बैटरी। सेल या बैटरी से जो हमें मिलती है करंट वो कौन सा है? दैट इज DC। गॉट इट? अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि फर्क केवल एक स्प्लिट रिंग्स और स्लिप रिंग्स का ही तो फर्क है यहाँ पर, तो हम AC करंट का यूज क्यों करते हैं, DC करंट का यूज क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ द हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जो करंट का जो ट्रांसमिशन होता है, जो फ्लो है, उसमें हीट जनरेट होती है, हीट की फॉर्म में लॉस होता है। और DC करंट के जो DC करंट है उसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप अभी यू आर यूजिंग द मोबाइल, आफ्टर हाफ आवर, जैसे मेरी क्लास पूरी होगी, हाफ आवर कंप्लीट हो जाएगा, आपने महसूस किया होगा पीछे बिल्कुल हॉट होता है,
कई बार तो इतना हो जाता है कि रोटी बना लो उस पर, है ना। वाई? बिकॉज उसके अंदर जो सर्किट है, जो रिमोट जो अपना मोबाइल का जो सर्किट है, उसके अंदर करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? डीसी, जिसमें जितना वो ट्रांसमिशन करता है उतना ज़्यादा उसका हीट की फॉर्म में लॉस होता है। गॉट इट? जबकि जो एसी करंट है उसमें ट्रांसमिशन में लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि अपन बोल सकते हैं लेस लॉस in the form of heat during transmission जो ट्रांसमिशन है उसमें हीट की फॉर्म में लेस लॉस होता है, जबकि इसमें अपन लिख सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिशन है मोर या हाई अमाउंट, ग्रेट लॉस लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेट लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। नॉर्मली 2 पूछे जाते हैं, अभी अपन ने 5 डिस्कस कर चुके हैं। 6th आप डिफरेंस करना चाहें तो इसके डायग्राम्स का है जो इनके लिए ग्राफ बनता है। एसी का अपन ने ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनता है, और डीसी का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। इसमें ये फर्स्ट हाफ था एंड दैट इज सेकेंड हाफ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होती ना, तो दोनों हाफ के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो ये एक और डिफरेंस यहाँ पे बनता है। तो नाउ दीज आर 6 डिफरेंसेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। कोई भी 2 आपसे पूछे जा सकते हैं। आई थिंक यू कैन डू। ओके, क्लियर? चलिए, नाउ फाइनली आवर चैप्टर इज finished. Okay, the numericals of this chapter we already discussed. Okay, so now that's your duty to complete the chapter and also do the given questions and practice these questions. Okay, thank you.